भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। चलिए। हाँ। जीवों की चर्चा करते हुए अर्थात जो जीव हैं उनकी खोज कहाँ पर की जाए, तो सर्वप्रथम हमने गुणस्थान, फिर गति, इंद्रिय, काय और योग, इनकी चर्चा करते हुए जीवों की खोजने का प्रयास किया था। जैसे कि सर्वप्रथम प्रश्न ये था, इसको आप अभी हाँ वैसे प्रथम ये प्रश्न था कि जीव कहाँ पर, जैसे मान लीजिए कोई मनुष्य है तो पहला प्रश्न है कि मनुष्य के गुणस्थान कितने होते हैं, तो बताया था 1 से 14। अब मनुष्य कौन सी गति का जीव है, तो मनुष्य गति का है। मनुष्य की कितनी इंद्रिय होती हैं, 8 इंद्रिय। तो मनुष्य गति में काय कौन सा, त्रस स्थावर की अपेक्षा। अब मनुष्य गति में योग कितने, मनुष्य गति में योग 13 हाँ, वैक्रियक और वैक्रियक मिश्र छोड़कर। इस प्रकार से चर्चा की थी। तो कल तक जो अपन ने पढ़ा है, इसमें यदि कोई आपको समझ में नहीं आया तो वो पूछो और फिर अपन आगे बढ़े, क्योंकि ये 3-4 मार्गणा अपनी हो गई थी, क्रम से अपन बढ़ ही रहे हैं। कल योग मार्गणा की पूरी चर्चा आपसे कर ली थी। कल क्या, चलो किसी को कुछ प्रश्न पूछना हो तो पूछो, नहीं तो हम आगे बढ़ाएं। क्या पूछना आपको, बोलो। अब जैसे सुनो, जैसे आपसे प्रश्न हमने पूछा योग कितने होते हैं, 15 योग होते हैं। 4 मन के, 4 वचन के और 7 काय के, है ना। अब ये 15 योग में जैसे अपन ने सबसे पहले लिया सत्य मनोयोग। सत्य मनोयोग अभी आप सुन लो, लिखना नहीं, समझ में आ जाए फिर अपन बताएंगे ना। जैसे सत्य मनोयोग और सत्य वचन योग, तो जब कभी सत्य मनोयोग सत्य वचन योग हुई हमारी मार्गणा, अब ये पूछा जाएगा सत्य मनोयोग और सत्य वचन योग कितने गुणस्थान में पाए जाते हैं, क्या जवाब होगा, 1 से 13। क्योंकि पहले गुणस्थान वाला भी सत्य बोलता है और 13वें गुणस्थान वाला भी सत्य बोलता है। तो अब इसी प्रकार सत्य सोचता और सत्य कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत है। अब सत्य मनोयोग कितनी गतियों में पाया जाता है, 4 गति में। अब कोई दिक्कत नहीं आई समझ में अभी। सत्य मनोयोग कितनी गति के जीव में पाया जाएगा, आ गया। देखो ये तो ट्यूबलाइट है, किसी की जल्दी उठती किसी की धीरे से उठती है। सोडियम लैंप, 2 प्रकार के लैंप होते हैं ना, एक सीधे जलती से प्रकाश, एक धीरे 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 वो प्रकाश फैलता है। लेकिन मन बना लो और अभ्यास करेंगे तो कोई कठिन नहीं है, शुरुआत में ऐसा होता है। तो आपको बता दिया सत्य मनोयोग कितनी गति में पाया जाता है, क्योंकि नारकी के पास मन होता कि नहीं होता, होता है। नारकी सम्यक दृष्टि होते कि नहीं होते, होते हैं नारकी में। तो इसलिए वह सत्य मनोयोग नरक गति में भी है, त्रियंच गति में है कि नहीं। त्रियंच सत्य बोल सकता है, सत्य सोच भी सकता है, मनुष्य तो बोल सकता है, और इसके बाद देव भी सत्य बोल सकते हैं, सोच सकते हैं। इसीलिए सत्य मनोयोग कितनी गति में, 4 गति। सत्य वचन योग 4 गति में। अब अनुभव मन योग 4 गति में और अनुभव वचन योग 4 गति। अब यहाँ पर अपन चूंकि गति की मुख्यता से ले, इंद्रिय की मुख्यता नहीं है अपने पास, इसलिए यहाँ पर अपन ने क्या क्या दिया, सत्य मनोयोग अनुभव मनोयोग 4 गति में पाया जाता है। अब कितनी इंद्रिय जीव को सत्य मनोयोग होता है, पंचेंद्रिय, क्योंकि पंचेंद्रिय जीव ही सत्य बोल सकता है। मन सही जो संगी पंचेंद्रिय, जिसके पास मन नहीं है वो सत्य सत्य नहीं होता, मात्र अनुभव वचन योग होता है। तो झूठ बोलने के लिए मन चाहिए तो सत्य बोलने के लिए मन चाहिए। इसीलिए आपको क्या कहा था, पंचेंद्रिय जीव को ही सत्य मनोयोग होगा। अगला प्रश्न है सत्य मनोयोग में कौन सा काय, तो त्रस का है। और सत्य मनोयोग में कौन सा योग, तो स्वकी, क्योंकि 15 योग में जब एक योग हो तो दूसरा योग नहीं होगा, ये आपको बताया था। अब इसी प्रकार से आप सब में लगा लो, असत्य में लगा लो,
क्या एक एक अपन उसको अलग अलग चीज जैसे अब आपको प्रश्न किया औदारिक काय योग में कितने गुण स्थान 1 से 13। औदारिक काय कहाँ था कि 14 गुण स्थान में शरीर है कि नहीं? शरीर ही नहीं है 14 गुण स्थान में। हाँ चलो अब प्रश्न हमारा है, देखो सुनो सुनो, योग होना अलग चीज है और शरीर होना अलग चीज है। 14 गुण स्थान में औदारिक काय तो है किंतु काय योग नहीं है। परिस्पंदन तो 13वें गुण स्थान तक, सहयोग केवली और अयोग केवली, योग नहीं है किंतु शरीर भी नहीं है, ऐसा नहीं। 14 गुण स्थान में शरीर तो है। अशरीरी कौन होते? सिद्ध भगवान, भजन अशरीरी सिद्ध भगवान। तो 14 गुण स्थान संसारी जीव का है कि मुक्त जीव का है? 14 गुण संसारी जीव का है और 14 गुण शरीर भी रहेगा, और शरीर रहेगा तो उसको अपन क्या कहेंगे? योग नहीं है किंतु शरीर तो है, इसलिए 1 से लेके 13वें गुण स्थान तक औदारिक का योग है। आया समझ में? अब औदारिक मिश्र का योग कितने गुण स्थान में? 1, 2, 4। क्योंकि जब जीवों का जन्म होता है तो जन्म के समय अंतर्मूर्ता को जो मिश्र अवस्था होती है उसको कहते हैं मिश्र, औदारिक मिश्र। तो 1, 2, 4 गुण स्थान में ही जीव का जन्म होता है। कोई भी जितने भी संसार में जीव हैं जब कभी जन्म लेंगे या तो मिथ्या दृष्टि होके जन्म लेंगे या सम्यक दृष्टि होके। कभी अणुवृत्ति का जन्म नहीं होगा, महावृत्ति का। तीसरे गुण स्थान में ना जन्म होता है ना मरण होता है, और दूसरे गुण स्थान में भी जन्म हो सकता है, ये बताया था। अब क्या 1-2 चीज अगर आप पूछें तो अपन उसको और अच्छा क्लियर कर दें जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा, और पूरी योग मार्गणा लगाएंगे तो कल जैसा पूरा इसी में समय निकल जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या समझ में नहीं आया ये पूछो, अगर आपको पूरा ही समझ में नहीं आया तो भैया फिर मोबाइल में जो कल पढ़ाया था उसको आप सुन लो, फिर समझ लो। क्यों 1-2 प्रश्न क्या होता है, 1-2 डाउट होते हैं, अगर पूरी पुस्तक ही डाउट में होगी तो वो क्या करेगा? अब समुद्घात किसे के बताया था आपको? जब 4 घातीय कर्म होते हैं तो एक समुद्घात एक प्रक्रिया है। आयु कर्म के बराबर अघातीय कर्म जो शेष बचे थे, आयु कर्म के बराबर शेष कर्म की स्थिति करना है। मान ली आयु कर्म बचा है 10 मिनट का, वेदनी कर्म बचा है 2 साल का, गोत्र कर्म बचा है 6 महीने का, और अपने जो है आयु नाम कर्म बचा है मान ली 25 दिन का। अब आयु ये सब कर्मों की स्थितियां अलग अलग होती हैं। मुनि जो केवली भगवान जिनको निर्वाण होने वाला है उनके पास कितने कर्म हैं? अभी 4 कर्म हैं। तो आयु कर्म, नाम, गोत्र और वेदनी। अब ये सबकी स्थिति एक जैसी कोई नियम नहीं है, किसी की एक जैसी तो किसी की नहीं होती। अब माने किसी मुनि महाराज के आयु कर्म मात्र 10 मिनट का बचा है और शेष कर्मों की स्थिति वर्षों की बची है। अब कैसे करें? मरना आयु कर्म पूरा और शेष कर्म को बराबर करने के लिए समुद्घात करते हैं। समुद्घात में अपनी आत्मा के प्रदेशों को फैला देते हैं, 3 लोक में वो फैल जाते हैं। इससे बताते हैं सारे कर्मों की स्थिति 10 मिनट के बराबर हो जाएगी और 10 मिनट पूरे चारों अघातीय कर्मों का नाश करके सिद्ध भगवान भोज बन जाएंगे। समुद्घात में से अपन धोती या कपड़े को फैला देते हैं, गीली धोती है जल्दी सुखाना फैला दिया, तो जब कर्म ज्यादा या स्थिति को लेकर तो उसको बराबर करने के लिए समुद्घात एक प्रक्रिया होती है, वो ऑटोमेटिक होती है, कोई विशेष उपयोग नहीं करना पड़ता। लेकिन कर्मों की स्थिति को बैलेंस करने के लिए समुद्घात, जब समुद्घात होते हैं उस समय पहले औदारिक का योग रहता है, फिर जब फैल जाते हैं तो औदारिक मिश्र बनता है। दंड में तो औदारिक, कपाट और प्रतरण में औदारिक मिश्र, और जब प्रतर लोक पूर्ण होता है उसमें जो है वह कार्मण का योग बनता है। इसके विशेष जानकारी आप अलग से ही पढ़ सकते हैं, अभी से इतना ही समझ लो कि समुद्घात की दशा में औदारिक में सो कार्मण का योग भी बनता है। इसी अपेक्षा से वहाँ 13वां गुण स्थान आपको लिया गया। हाँ, जैसे कि सत्य मनोयोग तो पंचेंद्रिय जीव का हो गया। अब जैसे वचन, जो सत्य वचन योग है या असत्य वचन योग है, तो जो बोल सकते हैं उनके रहता है। पंचेंद्रिय जीव बोल सकता है? नहीं उनके उससे कम वाले जो बोल सकते हैं, उनके जिसके पास मन नहीं, उसके बाद बताया था आपको 2 इंद्रिय से लेके असंगी पंचेंद्रिय तक एकमात्र अनुभव वचन योग होता है, सत्य नहीं बोल पाएगा। हाँ, वचन कर लिखा है तो इस पर 2 से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय अनुभव वचन, एक वचन योग होगा जिसको अनुभव वचन योग कहते हैं। 2 इंद्रिय से लेके असंगी पंचेंद्रिय अनुभव मात्र होगा, और ऊपर जो है 4 हो जाएंगे, अनुभव भी हो जाएगा और ये हो जाएगा। चलिए और कुछ, चलो और कुछ पूछे कि आगे बढ़े? बताओ। है
हाँ तो 4 ही होंगे। हाँ 4 योग होंगे। 2 इंद्रिय से लेके असंगी पंचेंद्रिय तक कितने योग? तो 2 इंद्रिय से लेके असंगी पंचेंद्रिय तक देखो, मन के 4 तो रहेंगे नहीं, वचन का 1 रहेगा, अनुभय वचन योग, और काय योग में औदारिक, औदारिक में स्वकारमाण, ऐसे करें 3 और 1 4, क्योंकि वैक्रिय वैक्रिय होगा नहीं, आहारक आहारक होगा नहीं, ऐसा। चलिए और कुछ। हाँ, पंचेंद्रिय जीव के कितने योग होते हैं बताओ? पंचेंद्रिय जीव के योग कितने? 13। बताया नहीं, दिमाग प्रश्न है। पंचेंद्रिय 15 कैसे? हाँ, उसका इसीलिए हम बताएं, सबसे बढ़िया आपको तो ये है, सुनो, सबसे बढ़िया आप तो एक एक प्रश्न लिखो और उसका उत्तर लिखो। यदि सही अपन पक्का करना चाहते हैं तो पंचेंद्रिय जीव के योग 15 होते हैं। क्यों होते हैं? उसका तब चूंकि चारों गति में पंचेंद्रिय जीव पाए जाते हैं, तो मनुष्य गति की अपेक्षा अगर आपके 13 है, नरक गति की अपेक्षा 11 है, और जब चूंकि वैक्रिय में नरक गति में आ गया, मनुष्य गति में औदारिक, औदारिक में आहारक आ गया, और कार्बन चारों गति में है, तो पंचेंद्रिय जीवों की अपेक्षा 15 योग होते हैं। आई समझ में? नहीं आई? हाँ, क्योंकि समझना चाहिए, समझ में आए तो आगे बढ़ो हैं। चलो अब इसके बाद जो हो गया, आवाज नया बैठा क्या ना, देखो हम तो आपको एक बार नहीं 10 बार पढ़ा देंगे। सुनो, जब तक आप स्वयं नहीं लगाएंगे ना, तो हम कितना भी पढ़ा दो, हमेशा शिक्षक एक चरण पढ़ाता है, 3 चरण उसको विद्यार्थी को पढ़ना पड़ता है। जैसे 4 चरण होते ना एक दोहे में, एक चरण में गुरु मेहनत करेगा, 3 चरण तब बात समझ में आती है। आप अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो स्कूल में पढ़ाने के बाद घर में अलग पढ़ाते हैं, ट्यूशन अलग पढ़ाते हैं, सब करते हैं, तब वो कितना में अब मेहनत कराते हैं। और अपन क्या करते हैं? मेहनत नहीं करते। बस आप थोड़ा मेहनत करिएगा, फिर ना आएगा नहीं। हम 10 बार समझाने को तैयार हैं, हमें वो जल्दबाजी कुछ नहीं है, लेकिन मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। जो ना बने आप वो पूछो कि महाराज जी हमें समझ में नहीं आया, तो अपन करेंगे। नहीं तो 4 मारना में अपने को आराम से 10 दिन निकालो, कोई दिक्कत नहीं। किंतु एक बार यदि आपका विषय ग्रहण हो गया, अब आप घर में थोड़ी मेहनत करेंगे, और एक बार में नहीं आएगा, 2 बार, लेकिन प्रारंभ पकड़ में आ जाए, ऐसे लगाया जाता है, तो आप तो इसमें अच्छे होशियार फेल हो जाते हैं। इसलिए आप फेल हो रहे, कोई बड़ी बात नहीं, आपको समझ में आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और धीरे धीरे आपको जब बार बार लगाएंगे, हमने बरसों लगाया तब को इतनी जल्दी पकड़ में आया, और वो भी करना पड़ेगा। चलिए यहाँ तक तो आपको योग मार्गणा कर अपन ने पूरी कर ली थी, और सब में लग गए ना योग। हाँ, अब अगले अपने मार्गणा आती है वेद मार्गणा। अब आड़े में आपको लिखना है कार्मण का योग के आगे, ये तो लिख लिया, लिख लो। और उधर कार्मण का योग जो लिखा था ना, उसके आगे 3 चीज लिखना है, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। नहीं, उसी के बाजू में लगा, इतनी जगह तो पड़ी है, यहाँ लिखो। कार्मण का योग के आगे लिखना है वेद, स्त्री वेद 1 कॉलम, पुरुष हाँ स्त्री वेद, हाँ पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ऐसे 3 कॉलम बनाओ। स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, 3 कॉलम बनाना है। ये हमारी मार्गणा, इसमें हम जीवों को खोजेंगे। हाँ बाद में लिख लो, सुनते लो तो लिखो, लिखा जो कागज रखो, वो तो हम इसलिए लिखा है, थोड़ा दिमाग तो लगाओ, नहीं तो बड़े जैसे अभी सब देख के लगा लेंगे, ये बाद में दे देंगे, इससे पूरा लगा सकते हैं। चलो हुआ। अब देखो, अब हमारी तरफ ध्यान से सुनो। पहले अपन सबने वेद किसे कहते हैं? वेद का अर्थ होता है मोहिनी कर्म का एक, जो 2 प्रकार के मोहिनी के वेद है, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। चारित्र मोहिनी में 3 प्रकार के वेद होते हैं, स्त्री, पुरुष और नपुंसक वेद। इस वेद कर्म के उदय से क्या होता है? 2, जैसे मैं स्त्री हूँ और स्त्री संबंधी फीलिंग जो हो रही है आपको, ये स्त्री वेद का उदय है। अथवा स्त्री वेद के उदय से पर लिंग के प्रति आकर्षण का भाव होता है, स्त्री का पुरुष के प्रति जो आकर्षण का भाव, ये वेद कर्म के उदय से होता है। इसी प्रकार पुरुष वेद कर्म के उदय से क्या होगा? मैं पुरुष हूँ ऐसी फीलिंग करता हुआ, और स्त्री के प्रति आकर्षण का भाव, ये वेद कर्म के उदय से होता है। नपुंसक वेद कर्म के उदय से क्या होता है?
दोनों के प्रति आकर्षण का उसका भाव होता है और उसके कहना चाहिए परिणामों में राग की तीव्रता होती है। हमारे आचार्य ने इसलिए 3 उदाहरण दिए हैं। पुरुष वेद के कोयले की अग्नि, स्त्री वेद को कंडे की अग्नि और नपुंसक वेद के लिए भट्टे की अग्नि। ये जैसे अपने आप में आग की तीव्रता होती है, इसी प्रकार राग की तीव्रता है। पुरुष वेद का राग जो है वो कोयले के समान धधकता कोयला, थोड़ी देर में। स्त्री वेद के कंडे का ऊपर से शांत किंतु भीतर तसम्मनी राग की परिणति बनी रहती। और नपुंसक वेद का भट्टे के समान कितना भी पानी डाल दो किंतु कहीं शांत नहीं होता था। तो ये 3। अब दूसरी बात आपको समझना है कि दिगंबर रामनाय के अनुसार अपने यहाँ पर जैन ग्रंथों के अनुसार वेद और शरीर में अंतर है। किसी का शरीर स्त्री का होते हुए भी उसको पुरुष वेद कर्म का उदय हो सकता है, और किसी का पुरुष का शरीर है किंतु भीतर से स्त्री वेद कर्म का उदय है, नपुंसक वेद कर्म का उदय है। हाँ, ऐसा भी संभव है। अभी इसे आप सत्यमेव जयते में देखेंगे, उनमें आया था एक वो सरदार था, वो लड़का था किंतु अपने आप को हमेशा मुझे ऐसा मैं लड़की हूँ। ऐसी भी अभी भी कुछ लोग हमारे पास आते हैं जो कि पुरुष होते ही वो कहते हैं कि हमारे लिए हमेशा स्त्री जैसे भाव होते हैं कि मैं स्त्री हूँ, वैसे सजना, वैसे घूमना, वैसे बात करना, अथवा उनका जो है स्त्री के प्रति आकर्षण ना हो के पुरुषों के प्रति आकर्षण का भाव होता है। जैसे अभी आज वर्तमान में समलैंगिक जिसे कह रहे हैं, गे, तो दोनों स्त्री हैं, दोनों पुरुष हैं, फिर भी एक दूसरे के प्रति। तो ये अपने यहाँ जैन दर्शन में कहा है कि भाव वेद और द्रव्य वेद। तो द्रव्य वेद जो होता है ये नाम कर्म की एक प्रकृति है, उसमें लिंग ना तो कर्म के उदय से शरीर का निर्माण होता है और वेद कर्म के उदय से परिणाम होते हैं। तो उसमें स्पष्ट है, उस लड़के ने बताया मैं 19 साल तक अवस्था में मुझे लगा कि मैं पुरुष का शरीर है, मेरी आत्मा कुछ और है। मतलब जब विज्ञान भी इस बात को स्वीकार कर लिया, जैसे हमारे जैन दर्शन ने हजारों करोड़ों वर्ष पहले आदिनाथ भगवान ने कह दिया था ये वेद वैषम्य मनुष्यों में पाया जाता है। अब वहाँ पर इस प्रकार से कंडीशन बनी, आखिर उस लड़के ने अपने आप को बॉडी चेंज करा लिया और वो स्त्री बन गए, ऐसा मतलब उन्होंने बताया। और ये इसलिए कहा द्रव्य वेद परिवर्तनीय है किंतु भाव वेद अपरिवर्तनीय है। लेकिन जिसका द्रव्य से अगर पुरुष है तो मुनि बन सकता है, भले भीतर में स्त्री वेद का उदय हो चाहे नपुंसक वेद का उदय हो, क्योंकि बाहर लिंग होने से परिग्रह आदि का त्याग उनको सहज हो जाएगा। अब बाहर से कोई स्त्री है, भीतर से पुरुष वेद का उदय है, तो भी उसको पंचम गुण स्थान से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि वो कभी भी परिग्रह आदि का त्याग नहीं होगा। इसलिए भाव के साथ साथ द्रव्यों का कितना महत्व है यहाँ पर अपने को समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर ये अपने को समझना होगा, जब हमने स्त्री पुरुष नपुंसक वेद की चर्चा कर रहे हैं, ये तीनों अपने यहाँ भाव वेद से अपन यहाँ चर्चा करेंगे। तो द्रव्य से अगर पुरुष भी मतलब द्रव्य से स्त्री है तो उसका नहीं लेना। तो यहाँ पे स्त्री वेद में गुणस्थान कितने, तो आचार्यों ने कहा भाव की अपेक्षा 1 से 9 गुणस्थान और द्रव्य की अपेक्षा 1 से 5। अपने यहाँ पर चर्चा करें अपन भाव की। हाँ, भाव की अपेक्षा 1 से 9। हाँ, स्त्री वेद में नपुंसक तीनों वेदों में भाव की अपेक्षा 1 से 9 गुण स्थान, तीनों में 1 से 9 1 से 9 लिख लो। अर्थात क्या हो गया, वो द्रव्य से तो पुरुष है, भाव से उसके अगर स्त्री पुरुष नपुंसक वेद तो भी 1 से 9 गुण स्थान हो सकता है, मोक्ष भी जा सकता है। जिसके भाव में स्त्री वेद का उदय है और शरीर उसका पुरुष का है तो ये मोक्ष जा सकता है। इसी को श्वेतांबर रामनाय में क्या कहते, उन्हें जब स्त्री वेद से मुक्ति तो स्त्रियों को उन्होंने मोक्ष दिलाना शुरू कर दिया। इसलिए हाँ, मल्लीनाथ भगवान को उन्होंने स्त्री माना और मोक्ष दिला दिया। तो इसलिए श्वेतांबर परंपरा में क्या हो गया, स्त्री वेद को उन्होंने मोक्ष, आपके तो लिखा है 1 से 9, हमारे यहाँ जो लिखा है वो भाव वेद के, द्रव्य से तो पुरुष ही होना चाहिए और निर्ग्रंथ लिंग होना चाहिए, तभी वो मुक्ति का पात्र बनेगा। तो इतना आयस है। भाव में तो स्त्री के वेद चल रहा है। हाँ, भाव में स्त्री वेद होती है, उसके मतलब शरीर की होने से दृढ़ता वज्रसम नारा सहनन जो बनेगा शरीर की अपेक्षा बन जाता है, और परिणाम होने के बाद भी शरीर चूंकि उसका अच्छा उत्कृष्ट होता है सहनन के साथ, तो परिणामों को संभालने में वक्त भी नहीं लगता। स्त्री वेद भीतर से है किंतु बाहर से चूंकि इसके पास पुरुष का शरीर है तो जल्दी से बाकी इनकी संख्या बहुत कम है, जैसे आहार वृद्धि इनको नहीं होगी
केवल ज्ञान तो हो सकता है कि इसका भाव में स्त्री वेदन को कभी आहारक वृद्धि नहीं होगी, पर्याय विशुद्धि संयम नहीं होगा, मना परे ज्ञान नहीं होगा, तो कोई चीज, लेकिन केवल ज्ञान होने में बाधा नहीं। जैसे मान ली हुंडक संस्थान है तो भी केवल ज्ञान हो सकता है, लेकिन संस्थान सहनन तो बजस्व नाराज चाहिए, ऐसा समझ लो। अब इतना ही समझ लो, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद गुण स्थान कितने, 1 से 9 और भाव की अपेक्षा। लेकिन देखा जाए द्रव्य से ये तीनों पुरुष होंगे तब काम होगा। अब यदि द्रव्य से पुरुष और द्रव्य से स्त्री और नपुंसक है तो उनका 1 से 5 से ज्यादा गुण स्थान नहीं होंगे, और पुरुष के तो मुनि बन के 13वां गुण स्थान सब हो सकता है, 14 ऐसा समझ लो। द्रव्य और भाव में अंतर आ गया। द्रव्य तो शरीर की रचना का नाम है, और यहाँ पे मोक्ष जो मिलेगा परिणामों की अपेक्षा 9 गुण स्थान। स्त्रियों का 1 से 5 तक की हाँ। स्थान कहते, तो अगर भाव है तो 1 से 9 नहीं, यदि स्त्रियां चूंकि बाहर से परिग्रह, सुनो समझ गए, उनका प्रश्न है जो स्त्री बाहर से, उसका कौन, वो बाहर से चूंकि स्त्री का शरीर है तो परिग्रह का त्याग कभी नहीं होगा। अपने निर्गंध दीक्षा स्त्रियों की नहीं होती। अब जब तक परिग्रह तब तक 5वां गुणस्थान ही रहेगा, इससे ऊपर गुणस्थान बढ़ेगा नहीं। भीतर के परिणाम बाहर के शरीर की भी अपेक्षा रखता है, तो जब पूरी तरह परिणाम वस्त्र आदि का त्याग होता है तब भी मुनि महाराज का 6वां साधा आदि गुणस्थान होता है। लेकिन जैन और सहनन की अपेक्षा देखें जाए तो स्त्रियों के पास अंतिम 3 सहनन होते हैं, उत्कर्ष 3 सहनन भी नहीं होते। लड़ भले लोग फिर भी वो ताकत तो जो सहनन है वो कमी माना जाता है। स्त्री कर्म भूमि महिलाओं की 3 से ज्यादा सहनन नहीं माने गए इस अपेक्षा से, तो परिग्रह का त्याग नहीं होता। लेकिन श्वेतांबर आमनामी इसी को लेकर के उन्होंने मुक्ति तक को घोषित कर लिया है। लेकिन अब अगला प्रश्न ये है, अब ध्यान दो, है ना, तो ये वेद वैषम में कहाँ पाया जाता है, मात्र मनुष्य और त्रियंचों में पाया जाता है। बाकी देव भाव से स्त्री तो द्रव्य से स्त्री रहेंगे, नारकी द्रव्य से नपुंसक तो भाव से। नरक और देवों में ये परिवर्तन वैषम्य नहीं है, विपरीतता नहीं है, जैसा शरीर वैसा वेद। किंतु मनुष्य और त्रियंचों में शरीर अलग हो सकता है और वेद अलग हो सकता है। इसका उदाहरण आपने वो आजकल बहुत सारे देखने में आपको मिल जाएंगे, अपने आस पड़ोस में बहुत सारे मिलते हैं कि लगते तो पुरुष हैं लेकिन वो उनके चाल परिणाम आदि उतनी स्थिरता नहीं। चलिए अब प्रश्न ये है, स्त्री वेद में, सुनो तो, स्त्री वेद कितनी गतियों में पाया जाता है? हाँ नर, हाँ सुनो, चारों गतियों में नरक गति में मान नपुंसक वेदी होते हैं। जितने नारकी होते हैं सबको उनका नपुंसक वेद होता है। इसीलिए मनुष्य गति, त्रियन गति और देव गति में स्त्रियां पाई जाती हैं। तो स्त्री वेद में कितनी गति? 3 गति। अब पुरुष वेद में कितनी गति? कौन सी नहीं रहेगी? नपुंसक, नरक छोड़ दो। देखो पुरुष वेद में भी 3 गति। वहां जाके एक ही वेद है, वहां नपुंसक वेद है। नरकों में एक ही वेद होता है, वहाँ स्त्रियां पुरुष नहीं होते। वहां जाके वहां एक नपुंसक वेद, तीव्र पाप कर्मों का होता है, तो वहां पे एक ही वेद होता है। क्योंकि यहाँ स्त्री पुरुष रहेंगे वहां एक दूसरे सुख की अपेक्षा होती है, वहां सुख तो मिलने ही नहीं है। चलो नरक में एक नपुंसक मात्र वेद, इसमें वो तड़प नहीं है, वहां तो नरकों में दुखी दुख है। यदि स्त्री पुरुष बन गए तो फिर सुख भी होगा, फिर एक दूसरे की अपेक्षा भी हो जाएगी, लेकिन वहां दुखी दुख है, नपुंसक वेद मात्र होता है। चलो नपुंसक वेद कितनी गतियों में पाया जाता है? देव में नपुंसक नहीं होते, क्योंकि देव को सुख का मिलता है, इसलिए देव में स्त्री और पुरुष होते हैं। 3 गति। देखो ये सुनो, अभी क्या 1 मिनट बोलो, प्रश्न आयु देव पहुंची नहीं ना बने पहले प्रश्न। अभी हम ये आपसे पूछ रहे हैं नपुंसक वेद कितनी गतियों में पाया जाता है? आई समझ में? क्योंकि देव गति में नपुंसक नहीं होते। चलो हो गया। हाँ हमसे पूछो, इसको पूछना इधर, उन्हें परेशान न करो, पूछो हमसे क्या करना है। हाँ हमसे पूछें जो प्रश्न तो पूछो क्या। तो देव गति में नपुंसक नहीं होते, मात्र स्त्री और देव देवियां होती हैं। चलो वहां पे किन्नर जाति के देव होते, वो किन्नर नहीं होते, वो होते तो पुरुष ही हैं, ऐसा। अगला प्रश्न है, स्त्री वेद में कितने इंद्रिय जीव होते हैं?
मात पंचेंद्रिय, स्त्रियां सब पंचेंद्रिय होती हैं। और पुरुष वेद में पंचेंद्रिय जीव, 5 पुरुष जो रहेगा उसकी 5 इंद्रिय नियम से होगी। अब नपुंसक वेद में 1 से लेके 5 पेड़ पौधे वगैरह सब नपुंसक। जैन दर्शन के अनुसार 1 इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय तक के सभी जीव नपुंसक ही होते हैं। लेकिन असंगी पंचेंद्रिय में कुछ भेद हो जाता है। असंगी पंचेंद्रिय में तीनों भेद पाए जाते हैं, है ना। असंगी पंचेंद्रिय तीनों भेद होते हैं ना, देख लेते हैं। असंगी पंचेंद्रिय इसमें लिखा है। हाँ, हमारे ख्याल से शायद असंगी पंचेंद्रिय में तीनों भेद होते हैं, और देख लेंगे अपन। अभी तो ये कह रहे हैं आपको, ठीक है। तो कहाँ पहुंच गए अपन? हाँ, योग है ना आपका। तो नपुंसक वेद में कितने इंद्रिय जीव? 1 से 5, ठीक है ना। 1 इंद्रिय भी नपुंसक है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये नपुंसक। और पंचेंद्रिय में भी पाए जाते, इसलिए 1 से 5। अब स्त्री वेद में काय कितने? 3। और पुरुष वेद में भी 3, और नपुंसक वेद में 3 स्थावर दोनों। उसके बाद अब योग। अब बताओ, अब सुनो, स्त्री वेद में योग कितने? तो पहली बार ये समझ लो, स्त्री वेदी जीव को आहारक और आहारक द्विक नहीं होता। हाँ, लिख लो, स्त्री वेद के साथ आहारक द्विक नहीं होता। आहारक और आहारक मिश्र का योग स्त्री वेद वालों को नहीं होता। अब बताओ, स्त्री वेद में योग कितने? योग होते कितने? सुनो, हाँ सुनो, स्त्री वेद में, हाँ चलो अपन क्रम से लगा लेते हैं। स्त्री वेद में मनोयोग हो गए, चारों मनोयोग होंगे कि नहीं होंगे? सोचते तो हैं ज्यादा। मनोयोग सबसे ज्यादा सोच रहे काम तो तुम्हारा होगा, इसलिए सबसे ज्यादा सोच रहे काम है। हाँ, ज्यादा काम, ज्यादा सोचना पड़ता, पूरी फैमिली संभालना पड़ता। किसी 9 दुर्गा के 9 रूप है ना, ऐसे स्त्री के 9 रूप, 9 रूप करना ही पड़ेगा। हमने देखा, निकालो माँ का रूप, पत्नी का रूप, बहन का रूप, ऐसे करते करते 9 रूप में खुद दिमाग लगा। तो मन तो है ही, तो मन के चारों योग, ठीक है ना। वचन बहुत जरूरी है, उसके बिना तो काम ही ना चले। 8 तो पक्के हैं। अब बताओ, औदारिक और औदारिक मिश्र होगा कि नहीं होगा? क्यों? औदारिक मिश्र मनुष्य गति और त्रियंत की अपेक्षा। व्याक्रिय व्याकरण मिश्र होगा कि नहीं होगा? नजर हटी दुर्घटना घटी, सावधानी जरूर हो गया। देव में होता, देवियां होती नहीं होती? होती हैं। अब आहारक आहारक मिश्र का अपन निषेध करे दिया, और एक बचा कार्मण का योग। तो आहारक आहारक 13 योग होते हैं। स्त्री वेद में 13 योग। स्त्री वेद में योग कितने? 13। कौन से 2 छूट गए? चलो आए समझ में। अब पुरुष वेद में कितने हैं? पूरे 15। हाँ, क्योंकि वो आहारक द्विक भी हो जाएगा। पुरुष वेद में पूरे 15। अब नपुंसक वेद में कितने? तो नपुंसक वेद के साथ भी आहारक द्विक नहीं होगा। हाँ, तो उसमें भी 13। स्त्री और नपुंसक वेद के उदय के साथ आहारक द्विक की जोड़ी नहीं बनती। आहारक वृद्धि उनको नहीं होती जिनके पास स्त्री और भाव से नपुंसक वेद होता है। इस अपेक्षा से 13 बतला दिया। चलो भैया, घड़ी आगे बढ़ गई, पूरा काम होगा तुम्हारे। हमें कोई चिंता नहीं, तुम देखो हम का है। चलो, द्रव से भी पुरुष होना चाहिए, भाव से भी पुरुष होना चाहिए। सुनो, आहारक वृद्धि उन्हों की होती है जो कि द्रव्य से ही पुरुष और भाव से भी पुरुष हो। चलो अगला। हाँ, पुरुष वेद में, नपुंसक वेद में 1 से 5। द्रव्य की अपेक्षा नपुंसक वेद के भी 1 से 5 ही गुण स्थान होते हैं। 16। हाँ, और पुरुष के तो 1 से 14 तक। शरीर बना रहेगा ना,
पुरुष का शरीर तो 14, ठीक ठीक, एक बार पूछिए, पता नहीं चिंता का कह रहे तुम। द्रव्य की अपेक्षा पुरुष 1 से 14 गुण स्थान, शरीर तो पूरा बना रहेगा। द्रव्य जैसे 14 गुण स्थान में शरीर किसका है? पुरुष का ही है इस अपेक्षा से। तो लेकिन नहीं नहीं कर लेगा, अभी बहुत सारे कुछ अभी है नपुंसक सम्यक दृष्टि बनते हैं, धर्म ध्यान भी करते हैं। क्या ये तो अपना पूरा अभी एक तो है, कई आते हैं जो कि उनका बहुत अच्छा परिणाम, ये राग रंग होने के बाद भी संयम प्रतिमाधारी वो हो जाते हैं। और जैसे मतलब महामत्स्य वगैरह होते हैं, वे नपुंसक वेद के साथ भी संयम धारण कर लेते हैं। ऐसा क्या होता है, वेद कर्म में भी मंदता तीव्रता और ऐसा होता है। कोई बहुत तीव्र वेद किसे अपन आज देखेंगे तो पुरुष वेद हो या स्त्री वेद, इसमें भी बहुत अंतर देखा है। एक 1% वाला है, एक 99% वाला है। दोनों वेद कर्म का उदय तो है, 1% वाले का इतना नॉर्मल है कि कोई विकल्प नहीं, और 99% में इतना तीव्र होता है कि उसके बिना उसका काम नहीं चलता। जैसे मुनि महाराज है, मुनि महाराज के वेद कर्म का उदय है कि नहीं? अभी अब 1 से 9 गुण स्थान तक है। वेद कर्म के उदय होने की तत्संबंधी कार्य नहीं। जो अहमेंद्र देव होते हैं, अहमेंद्र वगैरह, उनके पुरुष वेद का उदय है। बिना देवांगना के भी वो रहते हैं, उनका बुखार कम होता है। जैसे अभी आपको बुखार है कि नहीं? ताप, बुखार माने तापमान, अभी 97 है, कोई दिक्कत नहीं। वही अगर 105 हो जाए तो उठ नहीं पा रहे आप, तो बुखार तो दोनों को है। इसी प्रकार वेद कर्म जब अपना 97 डिग्री पे है तो कोई गलत कार्य नहीं होता, कोई भाव बिगड़ते नहीं है। किंतु वही जब 105 डिग्री हो जाए तो तत्संबंधी काम वासना की प्रवृत्ति हो जाती है। इसीलिए नपुंसक वेद की 24 घंटे इतनी तीव्रता हो ऐसा भी नहीं। जब तीव्र कर्म का उदय, मंद उदय में वो प्रतिमाधारी बन सकते हैं, व्रती बन सकते हैं। हाँ, महाव्रती नहीं बन पाएंगे क्योंकि उनकी परिस्थिति ऐसी कि द्रव्य से 5वां गुण स्थान उनको हो सकता है। यहाँ तक कि क्षुल्लक आदि भी उनको बनाया जा सकता है, यदि उनकी अनुकूलता हो तो ऐसा व्रत उनको 11 प्रतिमा आदि के दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी आगम में मिल जाता है। चलिए, तो आप इस प्रकार और क्या कहाँ पहुँचे? अब इसके बाद आगे लगा क्या पाया? काय हो गया, योग हो गया, बस। अब वेद में स्वकी, तीनों वेद में स्वकी। स्त्री वेद में कौन सा वेद? तो स्त्री वेद। पुरुष में पुरुष वेद, नपुंसक में। अब फिर शुरू से लगा लो, नरक गति आदि से निकालो नरक गति वाला जल्दी से। हाँ, नरक गति में कितने वेद? नजर हटी नरक गति में कितने वेद? इसने चलो, त्रियंज गति में कितने वेद? तीनों लिखो। त्रियंज में 3, मनुष्य में 3, देव में 2 वेद, है ना। एक इंद्री में एक मात्र नपुंसक वेद, 2 से 4 में नपुंसक वेद, और पंचेंद्री में हाँ लिखो 3 वेद। हाँ 3। अब पीछे स्थावर में एक नपुंसक, त्रस में तीनों वेद। अब औदार्य, सत्य असत्य, सत्य अनुभव मन वचन में कितने वेद? सत्य अनुभव मन वचन में तीनों वेद आ जाएंगे पहले से। अब गुणस्थान 1 से 13 है ना, तो 13 आ जाएंगे। इसी प्रकार असत्य अनुभव मन वचन में भी तीनों। हाँ, 1 नंबर। चलो, सत्य असत्य हो गए ना। अब औदारिक काय योग में कितने वेद? औदारिक काय योग में वेद कितने? तीनों। औदारिक मिश्र में भी तीनों। वैक्रिया काय योग में जल्दी बोलो तो ऐसे। वैक्रिया काय योग में कितने वेद? याद ना। वैक्रिया काय योग कितनी गति में होता है? कौन कौन से? अब बताओ, वेद कितने न? अरे 3 हो गए। नारकी की अपेक्षा नपुंसक और देव की अपेक्षा स्त्री पुरुष, तो तीनों। औदारिक मिश्र में तीनों, वैक्रियक में तीनों, वैक्रियक मिश्र में तीनों। अब कैसे, थोड़ा दिमाग लगाना, सब बन जाएगा। वैक्रियक मिश्र में तीनों, आहारक मिश्र में एक मात्र पुरुष वेद, कार्मण का योग में तीनों। और उसके बाद क्या है? हम बाकी सब। ये आपकी वेद मार्गना इस प्रकार से पूर्ण हो गई है।
कल आगे देखेंगे। चलिए, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे होता लोग, सो वाणी मस्त ये जिन वाणी भारती